क्या आप भी अपने तुलसी के पौधे को सर्दी में बचा के रखना चाहते हैं? तो आज के वीडियो बस आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सर्दी में हम तुलसी के पौधे को कैसे बचाते हैं, कौन सा ऐसा उपाय करते हैं कि हमारा पौधा या नहीं सूखे। सर्दी में एक आम समस्या होती है तुलसी के पौधे की कि उसकी पत्तियां झड़ने लगती हैं, काली पड़ जाती हैं, सूखने लगती हैं। तो इसके लिए कुछ केयर करनी होती है जिसके कारण से यह पौधा सूख नहीं सकता। हालांकि यह पौधा जो होता है गर्मियों का होता है, गर्मियों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है, लेकिन जाड़े के दिनों में यह डोरमेंसी में होता है, मतलब इसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो होने लगती है। यह पौधा सुसुप्तावस्था में रहता है, ग्रोथ इसकी स्लोली होती है। तो इस तरह से हम इसको समझते हुए आज का वीडियो चलिए देखते हैं कि हमने तुलसी की कैसे देखभाल की है। हमारे घर में बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं, जैसे कि कृष्णा तुलसी ये है और रामा तुलसी भी है। तो हमारे यहाँ पौधे नहीं मरते, उसकी देखभाल हम ठीक से करते हैं और उसमें विशेष केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है जिससे हम इसको बचा सकते हैं। इसको हम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, लेकिन जब भी हम लगाएंगे तो फरवरी मार्च में। और एक और बात, जब इसमें मंजरी आने लगे तो इसको हम कट कर देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो पौधा क्या होगा, सूख जाएगा। जब ये मंजरी आ जाती है पौधे में, यानी सीड बनने लगते हैं, तो उसकी सारी एनर्जी पौधा सीड बनाने में ही खर्च कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी हम मंजरी देखेंगे उसे हम कट कर देंगे, नहीं तो पौधे की एनर्जी सारी सीड में खर्च हो जाएगी और पौधा हमारा सूखने लगेगा। तो इसका हमें खास ध्यान रखना होगा कि जब भी पौधे में हम सीड देखें तो उसे हम तुरंत कट कर दें। तुलसी का पौधा जो है पेरिनियल प्लांट है, मतलब कि यह एक ही सीजन में ख़त्म नहीं होता या सालों साल चलने वाला पौधा है। इसके लिए हम जो गमले का इस्तेमाल करते हैं वह मिट्टी का हो या फिर प्लास्टिक का हो, लेकिन सिरेमिक पॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नहीं तो पौधे में स्पेस नहीं रहता, उसमें हम गुड़ाई भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। तुलसी का पौधा जो है यह पवित्र पौधा माना जाता है हमारे यहाँ। तो क्या करते हैं हम लोग, एक गलती और करते हैं कि हर दिन इसमें एक एक लोटा जल चढ़ाते रहते हैं। ऐसे में क्या होगा कि इसकी मिट्टी अक्सर गीली ही रह जाती है। तो गीली मिट्टी में बार बार हम लोग लोटा से जल चढ़ाते जाते हैं तो पौधे की जो जड़ें हैं वह सफोकेट करने लगती हैं, सड़ने लगती हैं अंदर में, और उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो ऐसे में पौधे का धीरे धीरे सूखना लाजमी है। तो हमें इससे बचना चाहिए कि जल हम इस तरह से ना डालें हर दिन, ताकि पौधा हमारा सूख ही जाए। पौधे के मरने के कारणों में एक कारण ये भी है कि मिट्टी का सख्त हो जाना। मिट्टी जब गमले की सख्त हो जाएगी तो जड़ें सांस नहीं ले पाएंगी, और जब जड़ें सांस नहीं लेगी तो पौधा तो मर ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें गमले की मिट्टी की गुड़ाई करनी चाहिए 15 दिनों में, या फिर 20 से 25 दिनों के बीच में ज़रूर हमें इसकी गुड़ाई करनी चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी हल्की हो जाती है और जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद उसमें तुरंत पानी ना डालें, बशर्ते उसे एक दिन छोड़ दें ताकि उसे धूप लगे मिट्टी को, और जो भी फंगस कीड़े हों वो मर जाएंगे। तो इस तरह से हमने अपने तुलसी के पौधे को अपने बालकनी में रखा हुआ है, शेड के नीचे ही है वो। उसे धूप लगती है, सुबह शाम की धूप लगती है, लेकिन इस पे ओस नहीं पड़ता है, इसलिए भी हमारा यह पौधा सुरक्षित है और यह मरता नहीं है। देखिए हमारा छज्जा जो है इसके जस्ट ऊपर है, इसलिए इसे ओस नहीं लगता। अब इसमें हम खाद डालेंगे। इस तरह हमने गोबर की खाद को ले लिया है और इसमें हम मिलाएंगे नीम की खली। एक मुट्ठी हमने ये नीम की खली को इसमें मिला दिया है, और ये राख है जिसे वुड ऐश कहते हैं। ये देखिए राख को भी हम थोड़ा सा इसमें मिला देंगे, और इसमें 1 चम्मच फंगीसाइड भी डाल देंगे। फंगीसाइड देखिए हमने ये साफ रखा हुआ है डब्बे में। चम्मच
1 चम्मच हमने फंगीसाइड भी इसमें डाल दिया है। तो गोबर की खाद जो कि 2 साल लगभग पुरानी है, अच्छी तरह से डिकम्पोज हो गई है। तो गोबर की खाद हमने मिलाया और नीम की खली और राख मिला दिया और थोड़ा सा फंगीसाइड इसमें हमने डाल दिया है। अब इसको हम तुलसी के पौधों में जड़ों में डाल देंगे और उसके बाद उसमें हम पानी दे देंगे। गमले की जो मिट्टी है इसकी गुड़ाई अच्छी तरह से कर देंगे और उसके बाद इस मिट्टी को हम थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से हमने मिट्टी को ऐसे बाहर निकाल दिया है, ऐसे देखिए। और इसके बाद इसमें हम न्यूट्रिशन देंगे यानी कि खाद देंगे। और ये खाद जो हमने भी लाया था, इस खाद को हम तुलसी के पौधे में ऐसे इस तरह से देखिए, इस तरह से जो खाद हमने रखा हुआ उस खाद को इसमें मिला दिया। फिर उसके बाद ये जो हमने मिट्टी निकाला हुआ था, इस मिट्टी को फिर इस पे ऐसे चारों तरफ से इसे हम फिर कवर कर देंगे, ऐसे देखिए इस तरह से। अब पूरी सर्दी भर इसमें कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हम इसमें सरसों की खल्ली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देंगे। उसकी तासीर गर्म होती है, वो बहुत गर्म खाद है और काफ़ी अच्छा होता है पौधे के लिए। उसमें NPK की जो मात्रा होती है यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जो मात्रा होती है काफ़ी अच्छी होती है और पौधे के लिए काफ़ी अच्छा होता है सर्दियों के मौसम में। इसलिए इसमें हम अब सरसों की खल्ली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देंगे। अब हमें तुलसी के पौधे में डालना है सरसों की खल्ली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये है सरसों की खल्ली, जो कि हम सरसों पेरवाते हैं उसके बाद जो यह बच जाता है उसका वेस्ट पार्ट, तो इसको हम सरसों की खल्ली कहते हैं। और इससे बहुत ही बेहतरीन खाद बनता है पौधे के लिए। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की बहुत ही अच्छी मात्रा होती है। इसकी तासीर गर्म होती है। जाड़े में यह खाद बहुत ही उपयोगी होता है पौधे के लिए। तो इसका इस्तेमाल हम आज करेंगे अपने तुलसी के पौधे में। सरसों की खल्ली का लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने 7 दिन पहले ही इसे भिंगा के रखा हुआ है और ये 7 दिन बाद देखिए बिल्कुल फर्मेंट कर गया है। इसमें हल्की स्मेल भी होती है। अब इसमें हम डालेंगे 1 मग और 1 मग में डालेंगे 10 मग पानी, यानी कि 10 गुना पानी मिलाएंगे। तो इसको हम छान लेते हैं, ऐसे इसको छान लिया ऐसे। और छानने के बाद जो बच गया इसको हम इसी बकेट में फिर डाल देंगे या फिर कंपोस्ट जो हम बनाते हैं वहाँ डाल सकते हैं। अब इसमें हम 10 मग पानी मिलाएंगे इस तरह से। 10 मग पानी मिलाएंगे तो काफ़ी पतला हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। अभी यह पौधे में डालने के लिए तैयार है। किसी भी पौधे में इसे डाला जा सकता है। ये काफ़ी अच्छी खाद होती है, क्योंकि है गुलाब को यह खाद बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इसमें हम जो सरसों की खल्ली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देंगे, 2 मग डालेंगे इसमें हम इस तरह से। 2 मग हमने इसमें डाल दिया है। गमले में जब भी हम पानी दें तो मिट्टी को चेक करके, अगर मिट्टी ऊपर से सूखी हुई है, उसकी लेयर सूखी है, तब भी उसमें पानी दें। जैसे कि इस गमले में पानी देना है और इस गमले में पानी नहीं देना है, क्योंकि इसकी मिट्टी अभी गीली है, तो पानी चेक करके ही दें। सर्दियों में बचाव के लिए हम तुलसी के पौधे को मोटे शीट से, प्लास्टिक के मोटे शीट से कवर कर देते हैं ताकि इस पर ओस नहीं पड़े। फिर सुबह होकर इसे हम हटा देते हैं। कपड़े से नहीं ढकते हैं क्योंकि कपड़ा फिर भीग जाता है, इसलिए हमें मोटे शीट का इस्तेमाल करना चाहिए और उसे सुबह में हटा देना चाहिए। अगर आपने अपने गमले को ऐसी जगह रखा है जहाँ धूप नहीं मिल रही है तो भी पौधा मर जाएगा, इसलिए इसे धूप मिलना ज़रूरी है। सर्दी के मौसम में अगर ज़्यादा ओस पड़े, पाला पड़े, तो इसे हम धूप में निकाल देंगे दिन में
और फिर रात के समय अंदर शेड में रख लेंगे तो भी हमारा पौधा नहीं मरेगा। तो इस तरह से आप भी अपने तुलसी के पौधे को जाड़े में बचा सकते हैं और आपका पौधा सालों साल चलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।